इवनिंग, वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिए। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जोरदार करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सेंट्रल बैंक द्वारा ऋणाधारों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है? सेंट्रल बैंक द्वारा जो ऋणाधार खरीद और बिक्री करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है खुला बाजार कार्रवाई। क्या कहा जाता है? खुला बाजार कार्रवाई। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। कार और डीजल किसके उदाहरण हैं? बताइए, कार और डीजल जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संयुक्त मांग के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? संयुक्त मांग के। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ किसके द्वारा की जाती है? बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ जो होती है ये किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। वितरण का सीमांत उत्पादित सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी घटक की कीमत इस पर निर्भर करती है। बताइए किस पर निर्भर करती है? वितरण का सीमांत उत्पादिता सिद्धांत बताता है कि उसके उत्पादन के किसी भी घटक की कीमत वो निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सीमांत उत्पादिता पे निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? बताइए, सवाल ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। किसके सिफारों पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। याद रखना है। ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, किस लिए है? बताइए, भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो किस लिए है? तो दोस्तों लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी के लिए है। किसके लिए? लोकसभा में मंत्री परिषद के उत्तरदायी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय है, यानी कि उचित है? बताइए, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए, उस जगह के लिए चुनाव आयोजित करना उचित रहेगा? ये बताइए। इसका सही आंसर होगा जी हाँ, उचित रहेगा, चुनाव किया जा सकता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन असदस्य है पर वो संसद की जो कार्रवाई होती है उस पर भाग ले सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी। कौन? महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक है? बताइए, उच्चतम न्यायालय जो है वो किसके लिए अभिभावक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मूल अधिकार के लिए। किसके लिए? मूल अधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? बताइए, प्राक्कलन समिति में जो है वो वहाँ पर कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य। कहाँ के? लोकसभा के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। किसके द्वारा? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था तो वो किसने किया था बताइए, निम्नलिखित में से किसने? तो दोस्तों मोहम्मद गजनी ने किया था। किसने? मोहम्मद नहीं, महमूद होगा, महमूद गजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा? बताइए। वह पुर्तगाली, ध्यान से सुनिए सवाल, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्टोर को पार करने में सफलता प्राप्त की है? किसको? कैप ऑफ स्टोर को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रख दिया। बताइए किसने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? बताइए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की सोसाइटी की जो स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। नालंदा विश्वविद्यालय, सुना होगा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है और इसमें से हमें सही आंसर ढूंढना है। बताइए, कहा गया है इसमें कि जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस कम होता है, या फिर अत्यधिक उर्वरक होती है, या फिर जोतना यानी कि खेती करना आसान होता है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है? उस पर खेती करना आसान होता है, या अत्यधिक उर्वर होती है, या ह्यूमस कम होता है उसमें, या इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए, अब ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में है क्या? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जलोढ़ मृदा सामान्यतः होती है किस प्रकार? तो जलोढ़ मृदा जो होती है सामान्यतः होती है आपका 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ह्यूमस कम होती है, अत्यधिक उर्वर होती है और इसमें खेती करना आसान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपका सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलीय को क्या कहते हैं? बताइए। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलीय को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। तो इसे कहते हैं पेम्पा। क्या कहते हैं? पेम्पा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। तेल किसकी सहायक नदी है? बताइए। तेल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? बताइए। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी के आर पार बनी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी के। कौन सी नदी के आर पार बनी है? नर्मदा नदी के, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। 20 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए। कौन से पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खासी में। याद रखना है, कहाँ पर? खासी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बताइए। टाइफाइड जो होता है, बीमार पड़ जाते हैं तो वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वो होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा होता है ये बीमारी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इसमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तिल्ली यानी कि प्लीहा। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही आंसर है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसलिए याद रखना है। ये पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क ये सारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, बट तिल्ली नहीं है यानी कि प्लीहा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23।
सफ़ेद बाल किसके कारण हो जाते हैं? बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं वो किसके कारण हो जाते हैं? तो दोस्तों बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय हो जाता है, उसके कारण जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं इसके कारण। याद रखना है, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। इसके कारण आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? बताइए, हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो दोस्तों लसिकानुओं द्वारा थाइमस में। कहाँ पर? लसिकानुओं द्वारा थाइमस में बनते हैं। याद रखना है, सवाल ध्यान से सुनिए। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनते हैं लसिकाओं द्वारा थाइमस में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। झींगे के हृदय में क्या होता है? बताइए, झींगे जो होते हैं उसके हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। क्या होता है? झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगर इससे पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हो, इससे जस्ट पिछली वीडियोस आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखी है, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हो और डेली वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 26। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रा में। याद रखना है, किसमें? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? बताइए, डायनेमो जो है वो किसको परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। याद रखें, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 28। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? किसी भी मनुष्य के लिए नदी की जल जो होती है उसमें तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना सरल होता है, आसान होता है, पर क्यों? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समुद्र का जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? बताइए, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो कैसी होती है? तो दोस्तों वो अवरक्त होती है। क्या होती है? अवरक्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना शेयर कर सकते हो, अगर आपके आसपास या जानकार में कोई भी ऐसा विद्यार्थी है आपके साथ अगर कोई तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। डेली ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक ऐसा घंटा दिखेगा आपको, उस घंटे को प्रेस कर दीजिए और ऑल में क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। सवाल नंबर 30 अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? बताइए, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो बर्निंग। क्या है ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया? बर्निंग। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।